एकदम हमें पता लगता है कि अली ज़फ़र द रॉक स्टार ऑफ पाकिस्तान, उस टाइम पे आई थिंक 2 या 3 बड़े बड़े नाम उभरना शुरू हो गए थे। छन्नो के कुछ अरसे बाद आतिफ, आदत केम अबाउट, उसके बाद फ्यूजन केम अबाउट, और ये ईपी और नूरी तो एक तरफ होते हैं ना कि फ्यूजन से पहले हाँ देवेंद्र सिंह, तो एक बबल बन रहा है कि जी न्यू टैलेंट आ रहा है और एक्सप्लोड हो रहा है सारा कुछ, और एक नेक्स्ट लेवल पे एक न्यूज़ आती है कि जी अली ज़फ़र एक इंडियन फिल्म करने लगा है। या दैट वाज अ गेम चेंजर बिकॉज इतना स्टारडम। उससे पहले आतिफ का भी आदत वहाँ चला गया जी, और आदत के चीछड़े पीछड़े हो गए, वो गाना वहाँ से लारी छूटी और ये वो सारा कुछ। इंडिया ने एकदम दरवाजे खोलना शुरू कर दिए भाईजान ये कौन। बट यू वर द फर्स्ट वन जिसको फिल्म ऑफर हुई, और फिल्म भी मेन लीड में ऑफर हुई। वाज अ बिग बिग स्टेप। उससे पहले तो नहीं हमें याद पड़ता कि किसी को, हाँ हमारे एक्टर्स गए हैं वहाँ, लेकिन किसी ने मेन लीड फिल्म नहीं की। तेरे बिन लादेन was pitched to you. What was your biggest concern at that time? बिन लादेन, ऑफ कोर्स, नाम के अंदर ही बिन लादेन था। उस वक्त वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था। सो मेरा जो गाने थे सुनने सजनिया रंगीन, ये एल्बम इंडिया में रिलीज़ हुई थी, और मुझे याद है 2004 में जब मैं पहली दफ़ा मुंबई गया तो मैंने वहाँ देखा हमारे यहाँ पॉप सीन बहुत बड़ा था, तो पॉप स्टार्स जो थे वो सुपरस्टार्स थे इंडिया में। अच्छा, उन्होंने कभी पॉप इंडस्ट्री नहीं बनने दी? हाँ, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री बहुत डोमिनेंट थी ना, बहुत बड़ी थी, अभी भी इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स। तो बॉलीवुड इतना बड़ा था कि उसके सब चीज़ें उसके सबसर्वेंट ही रहीं, अभी भी। यू राइट। सो मैंने देखा कि यार यहाँ तो फिल्म स्टार बड़े हैं, और हमारे यहाँ फिल्म स्टार्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारी इंडस्ट्री ने सफ़र किया। सो मैंने वहाँ, मुझे याद है 2004 में मुंबई था, मैं सारे बिलबोर्ड देख रहा, बड़े बड़े एक्टर उस वक्त, आई थिंक जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान। तो मैंने अपने मैनेजर को कहा, मेरा दोस्त भी था हारून, मैंने कहा यार एक दिन मैं बॉलीवुड स्टार बनूंगा, फिल्म स्टार। तो हारून ने आउट ऑफ हिज जाहिर है गुड इंटेंशन, उसने कहा यार कैसे बनोगे, कोई पाकिस्तानी आज तक नहीं एक्सेप्ट हुआ, ना बना है, रहने दे भाई। मैंने कहा नहीं यार मैं बनूंगा। इस पे फिर मैंने वो गाना लिखा था, जाने ना कोई पहचाने ना कोई, हमको रास्ते में जाना कितनी दूर, कि आई विल शो एंड आई विल प्रूव, एंड दिस इज दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ, योर यंगर, आप में एक वो एंथुसियाज्म होता है कि मैं आई वांट टू प्रूव समथिंग टू द वर्ल्ड एंड आई विल डू दैट, एंड I think I did it with the right intention. That's why it worked. I have never in my life, Ahmed bhai, मैंने कभी किसी एक ग्रोह को, ग्रुप को, फर्द को या मुल्क को उसमें इस तरह नहीं देखा कि ये the other है, ये हमसे नीचे है, ये बड़ा है. I've always believed in humanity and art. And I think the most important for an artist to do is serve the art. And if you're an actor, और अल्लाह मीना आपको कोई एक्टिंग की सलाहियत थोड़ी बहुत दी है, सिंगर की दी है, तो the world is your oyster. You should go out. So I said यार ऐसा क्यों सोचते हैं कि चीज़ हो ही नहीं सकती, जब सोचोगे नहीं हो सकती तो नहीं होगी, जब सोचोगे तो हो सकती है तो हो जाएगी. So I think it took about 5 years for that to manifest. And 2008 मुझे ऑफर मिली 3 फिल्मों की एक्चुअली. एक भट्ट साहब की स्टूडियो से थी, जो कि एक रोमांटिक, जो कि एक रॉक स्टार की लाइफ में थी. वो जो जरा एडल्ट नहीं बोली, वो कौन सी थी, वो जो जिसपे वो भी एक ऑफर हुई थी ना, जाने दे. अच्छा, उसके बाद एक और फिल्म थी जो कि रोमांटिक कॉमेडी थी. अच्छा. और एक और फिल्म थी तेरे बिन लादेन. ये राशिद ख्वाजा साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार अली ये फिल्म सुन लो, ये अच्छे सब्जेक्ट है. तो जब मैंने तीनों फिल्में सुनी तो मुझे तेरे बिन लादेन का जो स्क्रिप्ट अभिषेक शर्मा ने जब सुनाया, मैंने कहा यार ये इतना मज़ेदार है, तो मैं ये करना चाहता हूँ. तो किसी ने कहा नहीं नाम बदल दें खुदा के वास्ते. नाम बाद में रखा गया था, वर्किंग टाइटल कुछ और था. वेरी नाइस. एंड व्हेन आई वाज शूटिंग द फिल्म इन इंडिया, तो आखिरी कुछ दिन जब शूट हो रहे थे तो मुंबई अटैक्स उसी वक्त ही हुआ था. तो मुझे याद है मैं टीवी पे कमरे में था, मैं टीवी देख रहा हूँ, और मैं कहा ओह गॉड. एंड देन एवरीबडी आस्क्ड मी टू कम बैक होम. आई सेड नो, आई विल कंप्लीट द फिल्म एंड कम बैक. आई हैव फेथ, ये कंप्लीट करके आऊँगा. सो आई कंप्लीटेड द फिल्म एंड केम बैक. फिल्म को रिलीज़ होने में 2 साल लगे, और उस दौरान मैंने अपने सिंगिंग करियर को भी थोड़ा सा पसे पुश पर डाल के एक्टिंग पे फोकस किया. जब वो फिल्म आई तो इट वाज अ स्लीपर्स हिट, एक तरह से कल्ट कॉमेडी में आ गई वो. हाँ, सैटायर. आई थिंक उस टाइम पे इंडिया का पैरेलल सिनेमा आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ था, एंड इस तरह की मिड बजट फिल्म्स उनके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था कि अच्छा यार इस तरह नए बच्चों के साथ एक काम है, इस तरह करते. बट अगली फिल्म पे मुझे यशराज से ऑफर आ गया, किल दिल.
मेरे ब्रदर की दुल्हन, हाँ, मेरे ब्रदर की दुल्हन फिर आई थी किल दिल, हाँ जी, फिर आई थी। तो एंड बस उसमें इस आपने कटरीना और इमरान के साथ काम जी। किया। बट इंडिया का एक्सपीरियंस एक तरफ, एक पाकिस्तानी वहाँ जाके जब भी रिप्रेजेंट होता है, वो उनका मीडिया बहुत रूथलेस है। हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, मगर उनका मीडिया इज़ एक्सट्रीमली रूथलेस। वो अपने को नहीं छोड़ते। आपको भी 2-3 दफ़ा टारगेट करने की कोशिश की गई थी। स्मार्टली प्लेड, यू ऑलवेज स्टेड वेरी कूल एंड आतिफ के साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब, और वो जानबूझ के भी करते हैं। जहाँ उनके पॉजिटिव साइड्स हैं वहाँ उनकी नेगेटिव साइड्स हैं। हाउ डिड यू मैनेज टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट, जो कीचड़ आता है साथ? I think the best, there's a saying that says that अगर आप नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इट ग्रोज। जिस भी चीज़ पे आप अपना एनर्जी लगाएंगे वो बढ़ेगी। इट्स बेस्ट टू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट अनलेस यू बीन पुट इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू रिस्पॉन्ड। सो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप उसको इग्नोर करें एंड अपनी चीज़ें पॉजिटिव ही रखें कि चलो, एंड यू अंडरस्टैंड कि यार जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सो जब मैंने कभी इस चीज़ को ऐसे नहीं देखा कि यार चलो आप इंडिया में काम अगर नहीं कर सक रहे तो ये बहुत कोई बड़ा आप करियर पे डैमेज हुआ, इफेक्ट हुआ, नहीं। आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी एडवर्सिटी आती है उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है। सो इस माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, मैं जो इतने सालों से चाह रहा था कि मैं अपने मुल्क के लिए फिल्म बनाऊँ, पाकिस्तान के लिए बनाऊँ, मैं वो बनाता हूँ। तो हैंस तीफा इन ट्रबल के लिए दिन रात काम शुरू हो गया। तो उस पर But उस टाइम पे you already did Kill Bill, फिर एक आपने डेविड धवन साहब की भी फिल्म की, चश्मे बद्दूर, चश्मे लंदन, बद्दूर, पेरिस, हाँ। न्यूयॉर्क, टोटल से आप अब ये आपका एक चल रहा था इंडिया का एक ये जहाँ वो आर्टिस्ट की इतनी कदर वगैरह भी करते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी एक्सट्रीमिस्ट्स अबाउट आउटसाइडर्स ऑल्सो। हम भी हैं, ज़ाहिर बात है, हम लोग भी करते हैं इस तरह। लेकिन उस तरह, मतलब जिस तरह फवाद के साथ हुआ, जिस तरह मायरा के साथ हुआ, यू आर ऑल्सो वन ऑफ दम, जिन्होंने उनका प्यार भी देखा और उनकी नफ़रत भी देखी। डू यू थिंक इंडिया और पाकिस्तान ऑन अ क्रिएटिव लेवल कैन वर्क टुगेदर? First part of your question and analysis, I feel that extremism in any form or negativity in any form is present in sort of it's everywhere in some form, shape of the other, right? West में भी है. I see Islamophobia as a very extremist way to look at Islam and Muslims. So ये चीज़ें हर जगह होती हैं. Now, what really defines you, Ahmed bhai, is के how do you respond to it? What are your responses? And your responses define you. तो मैं हर चीज़ में अच्छाई देखता हूँ. तो मुझे सिर्फ इंडिया का वो पार्ट मैं याद रखना चाहता हूँ जिसमें एक मैसिव लेवल पे इतना प्यार है और इज्जत है और अभी भी है। तो एक छोटे तबके के डिसअप्रूवल पे मैं क्यों सोचूं, क्यों ध्यान दूं? मैं तो देखूंगा कि करोड़ों लोग, अरबों लोग आज तक मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतना प्यार भेजते हैं। वहाँ भी तो हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। सो दैट्स हाउ आई सी इट एंड आई फील। व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? दूसरा कि हाउ डिड यू मैनेज, डू यू थिंक पाकिस्तान और इंडिया का आपस में क्रिएटिव लेवल पे आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है कि वो काम कर सकते हैं? या देयर वाज अ टाइम जब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के लॉगर्स हेड, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी को देख लें। इवेंचुअली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो कौमें होती हैं या जो मुल्क ममालिक होते हैं, उनको इवेंचुअली टेबल पे आके एक ऐसे मकाम पे पहुंचना होता है जहां वो पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें। उसमें 5 साल लगें, 10 साल लगें, 15 साल लगें, वो अपना टाइम लेके जाना आपने वहीं होता है। ये मेरा पॉडकास्ट का ये जो क्लिप है बेशक सेव कर लीजिए। सर ये पूरा सेव हो रहा है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि इंडिया और पाकिस्तान वैसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे जैसे कायद आज़म ने कहा था कि मेरा ये विजन है, जैसे अमेरिका और कनाडा का। क्या बात। एट दैट टाइम वी विल जस्ट लुक बैक एंड से कि काश ये पहले कर लिया होता। सो दोनों मुल्कों की बेहतरी इस चीज़ में है कि आपस में भाइयों की तरह रहे। ठीक है, सुलह उसमें कॉमन आदमी का बहुत फ़ायदा होगा। जब ट्रेड होगी, जब तजारत होगी तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी, तो आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह करे आपका ये ख्वाब पूरा हो। फिलहाल तो चांसेस नहीं नज़र आ रहे, होने तो साढ़े चांसेस नहीं आ रहे।